सुप्रभात छात्रों, आज आपका विषय है हिंदी व्याकरण पाठ एक भाषा और व्याकरण। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा के दोनों रूपों में अंतर उनका में है। ठीक है। और भाषा बताई थी कि भाषा के कितने रूप होते हैं। 4 भाषा के रूप होते हैं: मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब आगे पढ़िए। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। बोली क्या होती है? जो क्षेत्र विशेष होता है, वहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा जो बोली जाती है भाषा और अपने विचार जो प्रकट करते हैं वो बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का व्यापक होता है, यानी विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं अवधी, मैथिली, बुंदेली, भोजपुरी आदि। लिपि जिसे स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि शब्द का अर्थ है लीपना, चित्रित करना अथवा लिखना। किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। ये चिन्ह संबंधित भाषा के वर्ण कहलाते हैं। इन चिन्हों या वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। परिभाषा: मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिखने की विधि लिपि कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है जिसको नाम दिया गया है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेजी की है रोमन लिपि। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। भाषा तथा बोली में अंतर। भाषा तथा बोली में मुख्य रूप से निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। बोली किसी भाषा का ही अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विशेष विस्तृत होता है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 3, बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है। नंबर 4, भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। अब व्याकरण किसे कहते हैं? संसार की अन्य वस्तुओं के समान भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। अधिक परिवर्तन होने से भाषा को समझना कठिन हो जाता है। व्याकरणकार भाषा में एकरूपता एवं शुद्धता बनाए रखना है। हम यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा का नियमन करता है। व्याकरण से ही हम जान सकते हैं कि किसी भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है, कौन सा रूप अशुद्ध। हिंदी भाषा में मैंने पुस्तक पढ़ा में क्रिया का पढ़ा रूप अशुद्ध है, क्योंकि स्त्रीलिंग पुस्तक के साथ क्रिया का रूप होगा पढ़ी, अतः पूरा शुद्ध वाक्य होगा मैंने पुस्तक पढ़ी। ऐसे नियमों की व्याख्या व्याकरण में ही की जाती है। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण की परिभाषा: व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का बोध होता है। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भाषा के सही रूप को मानक रूप देकर उसे सर्वमान्य, शिष्ट, सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।